जस्ट रेडी। जय हिंद। आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन अभी तक 10 क्लास में पूछे गए हैं उनका एक सीरीज से हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के रूप में आज लेते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के पूछे हैं। उससे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में किसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं? 6। अगर पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात किया जाए तो हमारा है साइन। अगर दूसरा की बात किया जाए तो यह हमारा है कॉस। और अगर तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात किया जाए तो यह हमारा है टैन। यह 3 मुख्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इसके साथ साथ 3 इसके अपोजिट। अगर साइन की बात किया जाए और साइन के अपोजिट की बात किया जाए तो साइन का अपोजिट है वह है कॉसेक। यदि हम लोग कॉस के अपोजिट की बात किया जाए तो कॉस के अपोजिट है वह है सेक। यदि टैन की बात किया जाए तो टैन का अपोजिट है वह है कॉट। यह जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है यह हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉसेक, सेक और कॉट। अगर इसकी मान की बात किया जाए कि इसका मान हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको मान निकालने के लिए हम लोग एक यहाँ पे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसपे यह जो है यह एक समकोण है। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एक समकोण है। जहाँ पे बी पे है वह समकोण है। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ एसी हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस है। एसी हमारा क्या यहाँ पे है? हाइपोटेनस है। यह अगर बात किया जाए कि ए बी जो है वह हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है। और बीसी की बात किया जाए, बीसी हमारा यहाँ पे बेस है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले साइन के बारे में कि साइन क्या कहता है। साइन थीटा की अगर बात किया जाए तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी बटा एच करने का मतलब कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यदि कॉस थीटा की बात किया जाए तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। और टैन थीटा की बात किया जाए, टैन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। और जब यह 3 प्रमुख रेशियो है और 3 इनका अपोजिट, तो यदि हम लोग बात करें कॉसेक की तो कॉसेक किसका अपोजिट है? कॉसेक है साइन का अपोजिट। यदि साइन को देखा जाए, साइन क्या है? पी बटा एच। अगर इसका अपोजिट करेंगे तब क्या आ जाएगा? एच बटा पी। क्या आ जाएगा? एच बटा पी। कॉस, कॉस के अपोजिट क्या है हमारे पास? सेक। अगर सेक का अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी बटा एच। यदि हम लोग कॉट का अपोजिट करेंगे तो यह कॉट किसका अपोजिट है? टैन का। तो टैन क्या है हमारा? पी बटा बी। तो इसका अपोजिट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? बी बटा पी। यह हमारा 6 जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रमुख है। अगर इस पे हम लोग एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसका एग्जाम्पल ले तब कैसे होगा? मान लेते हैं एक क्वेश्चन है। अगर कहीं पे दिया है कि साइन थीटा बराबर किसके बराबर? साइन थीटा बराबर यदि 5/13 है। कितना है साइन थीटा बराबर? यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो सभी त्रिकोणमितीय मान जितना भी टी रेशियो है, टी रेशियो के मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। किसके मान को हम लोग ज्ञात करेंगे? जो टी रेशियो है, टी रेशियो के मान को हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे कि टी रेशियो का मान क्या होगा। अगर देखा जाए साइन को तो हम लोग साइन का अगर फॉर्मूला देखें तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। इसका मतलब कि पी का मान 5 है और एच का मान कितना है? 13 है। पी का मान कितना है? 5। एच का मान कितना है? 13। यदि देखा जाए हम लोग यहाँ से हमको एक और मान पता करना है। यह हमको मान क्या करता है ना? बी। बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। क्या होता है? बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का बी का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से देखा जाए एच हमारा यहाँ पे कितना है? 13। एच के मान हम लोग कितना रखेंगे? 13। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा?
13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यदि हम इसको घटाते हैं तो हमारा घट कर कितना आएगा 144, जो किसका स्क्वायर होता है 12 का। किसका होता है 12 का। इसका मतलब जो b का मान है, b का मान हमारे पास कितना आ गया 12। b का मान कितना हमारे पास आ गया है 12। अब जब b का मान आ गया मेरे पास 12 तो हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि p बराबर हमको मान दिया है कितना है 5, b बराबर हमको मान अभी आया है कितना मान आया है 12, और h बराबर मान कितना है 13। अब जो त्रिकोणमितिक रेशियो लिखना है हम लोग वह त्रिकोणमितिक रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। हमको साइन का मान तो दिया ही था, साइन का मान हमको दिया हुआ था, साइन थीटा का मान हमको दिया था, कितना दिया था 5/13। कितना दिया था 5/13। अभी हम लोग ऊपर देखें b का मान निकाले, b का मान कितना है 5/b का मान कितना है 12। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, साइन लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉस। कॉस अगर लिखा जाए तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, होता है फॉर्मूला b/h। उसके बाद हम लोग tan का फॉर्मूला देखें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला वो होता है p/b। इसके बाद इसके 3 अपोजिट रेशियो हैं, 3 अपोजिट रेशियो का भी फॉर्मूला देखेंगे। यदि साइन को देखा जाए तो साइन थीटा बराबर तो हो जाता है p/h, और इसका अपोजिट क्या है हमारे पास, इसका अपोजिट है कॉसेक। इसका अपोजिट क्या है मेरे पास, इसका अपोजिट है मेरे पास कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा h/p। यदि हम लोग देखा जाए कॉस का तो कॉस का अपोजिट हमारे पास क्या होता है सेक। कॉस का अपोजिट हमारे पास क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा h/b। और जो tan है, tan का अपोजिट क्या होता है कॉट। tan का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो कॉट का भी हम लोग मान लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे b/p। अब सबका हमको वैल्यू पता है, सबका वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं। यदि सबसे पहले बात किया जाए कि कॉस के वैल्यू, किसकी बात किया जाए कॉस के वैल्यू के, तो हमको b का मान अभी निकालें। b का मान हमको कितना है अभी 12, तो हम लोग बैठाएंगे b का मान कितना है 12, और h का मान हमको पता है, h का मान कितना है 13। उसके बाद tan की बात किया जाए p का मान यहाँ पे पता है, p का मान कितना है हमारे पास 5, और b का मान आया है, b का मान कितना है 12। अब यह इसका रिवर्स है तो इसका रिवर्स करते हैं हम लोग और देखते हैं। अगर रिवर्स किया जाए तो साइन थीटा बराबर है 5/13, तो इसको रिवर्स करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 13/5। यदि कॉस थीटा बराबर मान देखा जाए तो हमारा मान आया है 12/13। जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 13/12। यदि कॉट थीटा बराबर देखा, tan थीटा बराबर देखा जाए तो 5/12, तो कॉट इसका रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा हमारे पास। यह एक हुआ। अगर इसके बाद एक और देखा जाए इसके फार्मूला के बारे में, तो एक और इसके बारे में फार्मूला है। कहता है अगर मान लेते हैं साइन दिया हुआ है, अगर कहीं पे साइन थीटा दिया हुआ है और इसका जो उल्टा है, उल्टा इसका कौन है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा क्या है कॉसेक थीटा, तो कहा जाता है कि साइन थीटा तथा तो इसका अपोजिट का अगर गुना करेंगे तो वैल्यू है वह कितना आएगा हमारा वैल्यू 1 आएगा। इसका वैल्यू कितना हमारे पास आएगा 1 आएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। अभी साइन थीटा के हम लोग मान निकाले यहाँ पे। अगर साइन थीटा का मान देखा जाए तो कितना है हमारा p/h, कितना है p/h, और कॉसेक थीटा बराबर कितना h/p। तो हम लोग इसको देखते हैं। अगर इसको देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या है p/h इंटू, अगर कॉसेक थीटा बराबर देखा जाए तो कितना है h/p। यह देखिए p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या हमारा मान आया 1। इसका मतलब यह प्रूफ हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ से कुछ कुछ फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर बात किया जाए सिर्फ यहाँ से साइन थीटा निकालना हो, यदि सिर्फ हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना हो तब क्या हो जाएगा, यह इधर गुना में है और जब गुना वाला साइड उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, तब क्या हो जाएगा हमारा 1/कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा हमारा 1/कॉसेक थीटा। यदि हम लोग को यदि सिर्फ कॉसेक थीटा का मान निकालना है, क्या मान निकालना है कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कॉसेक थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। यह एक फार्मूला से 2 और फार्मूला निकला, यह मुख्य फार्मूला है, इसको डिराइव करके 2 और फार्मूला निकला। अगर आगे देखा जाए एक ऐसे ही होता है, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर इसको भी बोलेगा तो इसको भी प्रूव करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कॉस थीटा का मान होता है वह होता है b/h और सेक थीटा का मान है वह h/b। हम लोग h/b अगर देखा जाए तो h/b,
बी से बी कैंसिल होगा और ए से क्या कैंसिल हो जाएंगे, एच, बचेगा हमारा मान क्या, 1। अगर यहाँ से भी डिराइव किया जाए तो हमको यहाँ से कॉस का सिर्फ मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तब क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। यदि हम देखा जाए यहाँ से सेक का मान निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। यह हमारा मेन फार्मूला है, इससे और फार्मूला निकला। हम लोग अब देखते हैं अगला तीसरा। यहाँ पे अगर तीसरा देखा जाए यहाँ पे तो थर्ड जो है वो है tan थीटा। क्या है थर्ड हमारा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर मान भी कितना होता है 1। अगर tan थीटा की बात किया जाए तो क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/p। अगर देखें तो p से p कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, मान कितना आएगा 1। अगर इससे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर, अगर tan थीटा बराबर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या 1/cot थीटा। क्या निकाल सकते हैं 1/cot थीटा। यदि हम लोग cot थीटा निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा हम लोग का 1/tan थीटा। इसके साथ साथ tan का एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अगर tan की एक और फॉर्मूला की बात किया जाए तो वह क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा आ गया कहाँ से, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। हमको यह मान पता है कि जो tan थीटा है वो होता है p/b। अब लोग यहाँ पे देखते हैं sin थीटा। sin थीटा की यदि मान निकाला जाए तो sin थीटा का हमारा मान होता है वो होता है p/h। अब फिर यहाँ पे है तो बटा देंगे बड़ा वाला। फिर हम लोग cos थीटा का मान देखा जाए तो cos थीटा का मान क्या होता है b/h। हम लोग आगे बढ़े लिखेंगे p/b बराबर है तो बराबर का साइन, इसको यह पलटेगा, कैसे लिखेंगे इसको p/h इंटू h/b। अब h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा p/b। तो हम यह बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, वह फार्मूला क्या है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बराबर cos थीटा। एक ऐसे एक अगर बात किया जाए तो cot का भी एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला देखा जाए, एक cot थीटा का भी क्या होता है एक फार्मूला होता है। अगर cot थीटा का फार्मूला देखा जाए तो sin जो है अगर tan थीटा बराबर मेरा आया है sin थीटा बटा cos थीटा। अगर cot थीटा की बात किया जाए तो इसका उल्टा आएगा। उल्टा कहने का मतलब है कि यह जो है cos थीटा जाएगा ऊपर और sin थीटा कहाँ पे आ जाएगा नीचे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए अगर tan थीटा बराबर मान हमारा है p/b तो cot थीटा का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है b/p। यहाँ पे भी उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं इस रूप में कि यह भी मान हमारा क्या हो जाएगा उल्टा, यह साइन ऊपर है तो साइन कहाँ आ जाएगा नीचे, कॉस नीचे है तो कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब एक देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 8 cot थीटा, 8 cot थीटा बराबर 6। फिर बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। क्या देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। एक क्वेश्चन है कि अगर 8 cot थीटा बराबर दिया है 6 तो हम लोग ऑल टी रेशियो का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको लिखने का सिंपल सा तरीका हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 8 cot थीटा बराबर क्या लिख देंगे 6। या 8 जो है इसके साथ किसमें गुना में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो हम लिखेंगे cot थीटा बराबर 6/8। हमको फार्मूला पता है कि यह जो फार्मूला है वह किसका है b/p का। किसका फार्मूला है b/p का। अब अगर देखा जाए तो हमको एक चीज का मान नहीं पता है, वह मान है हमारा किसका h का। अगर h बराबर निकाला जाए तब क्या होता है फार्मूला हम लोग का √p² प्लस b²। क्या होता है p² प्लस b²। p का मान हमको पता है, p का मान कितना 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 6 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा √। अगर इसको स्क्वायर निकाला जाए तब क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर जो होता है वह कितना होता है 64। 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। और यदि देखा जाए 6 का तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हम इसको लिखेंगे 36।
अगर इसको ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा √100। √100 का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा √100। और 100 का मतलब हो गया कितना 10। इसका मतलब हमको मान पता चल गया। यहाँ पे अगर देखें हमको मान किसका पता लगा, हमको P का और किसका मान चाहिए B का और किसका मान चाहिए H का। यदि हम लोग देखा जाए P का तो P का मान है 8, कितना है P का मान 8, B का मान कितना है 6 और H का मान कितना है हमारे पास 10। हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/H, क्या होता है P/H। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। और ये क्या हमारे पास है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है P/B। अगर साइन थीटा की मान देखा जाए तो हमको मान चाहिए P और क्या चाहिए हम लोग का H। P अगर देखा जाए तो कितना है 8 और H का मान कितना है 10। यदि कॉस थीटा का मान देखा जाए B हमारे पास कितना है 6 और H का मान कितना हमारे पास है 10। यदि P/B देखें तो P का मान जो हमारे पास है वह है 8 और B का मान कितना है 6। ऐसे ही 3 और इसके हैं जो अपोजिट होते हैं, उनमें से देखा जाए तो हमारा क्या है कोसेक थीटा, एक हो गया। दूसरी बात है हम लोग का है वह सेक थीटा और तीसरी कौन सा है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा ऑलरेडी पहले से आया हुआ है। कॉट थीटा का मान हम लोग का कितना आया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉट थीटा का मान हमारा यहाँ पे आया हुआ है। कॉट थीटा का मान हमारा कितना है 6/8। तो हम लोग कॉट थीटा का मान लिख देंगे यहाँ पे कितना है 6/8। बाकी अगर इसको देखा जाए तो इसके अपोजिट है तो इसके अपोजिट लिखेंगे। अगर 10/8 के अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/10। यदि यह अपोजिट है 6/10 तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/6 का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।